सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, ये कल्कि की चेतावनी है। किसी एक इंसान या एक जाति या एक धर्म के लिए नहीं है। इस दुनिया में जितने भी जाति, धर्म और इंसान रहते हैं सभी लोगों के लिए है। और मैं तो यही कहूँगा कि कान खोल के जितने भी पृथ्वी पर इंसान हैं, इस कल्कि को किसी जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। कल्कि तो सिर्फ यही समझता है, यही जानता है कि इस दुनिया में सिर्फ इंसान रहते हैं और इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं होगा, जो इंसान यह समझता होगा कि मैं ही मैं हूँ, तो वो इंसान नहीं रहने वाला इस पृथ्वी पर। ये कान खोलकर सभी लोग सुन लो, क्योंकि मेरी वीडियो को सभी लोग मजाक में लेते हो, मजाक में समझते हो। और मैंने ही एक वीडियो जारी की है जिस वीडियो में ये दर्शाया गया है कि 17 नवंबर से 25 दिसंबर तक मौत का तांडव होगा। तो मौत का तांडव तो शुरू हो चुका है। ट्रेलर आप लोगों को दिखाया जा रहा है किस प्रकार से कैसे मौत का तांडव होगा, किसी के समझ में नहीं आने वाला है। और इसीलिए ये आखिरी चेतावनी जारी कर रहा हूं मैं। इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं सबके लिए है ये चेतावनी। कोई भी इस चेतावनी को हल्के में ना ले। ना तो मुझे हिंदू राष्ट्र से मतलब है, ना तो मुझे सिख राष्ट्र से मतलब है, ना तो मुझे ईसाई राष्ट्र से मतलब है, ना ही मुझे अन्य किसी भी संस्था से कोई मतलब है। क्योंकि हमारा भारत देश जो है ना, कोई साधारण देश नहीं है। सिर्फ दुनिया में यही एक ऐसा देश है जो देवी और देवताओं का देश है। जिस देश में देवी और देवता की उपस्थिति होती है वो सर्व महान देश है। तो इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र ना समझे, कोई मुस्लिम राष्ट्र ना समझे, कोई सिख राष्ट्र ना समझे, कोई ईसाई राष्ट्र ना समझे। इस देश में सिर्फ इंसान रहते हैं। और इंसान की परिभाषा मैंने आप लोगों को समझा दी कि इंसान का मतलब होता है इंसानियत। सिर्फ इंसान की एक ही जात होती है, इंसानियत। एक ही धर्म होता है इंसान का। जिस इंसान के अंदर इंसानियत होती है वही इंसान का असली धर्म है। और इंसानियत की परिभाषा अनेकों प्रकार से समझाई जाती है, बताई जाती है। इंसानियत में ही दया भाव आता है, इंसानियत में ही परोपकार आता है, इंसानियत में ही उपकार होता है। और इंसानियत जब हमारे अंदर जिंदा रहती है तो सामने वाले के लिए हम भगवान बन जाते हैं। तो जाति इंसान है। जो ये शरीर आपको पृथ्वी पर दिख रहा है ना, जो चलता फिरता शरीर है, सोचने समझने की, काम धंधा करने की, अपने आप को विकसित इंसान बनाने की के लिए जो ये शरीर मिला है ना, तो ये एक ही जाति का शरीर है, सिर्फ इंसान। और इंसान के अंदर एक ही धर्म वास करता है, इंसानियत का धर्म। इसीलिए इसको कहते हैं सत्य सनातन धर्म इंसान की ही परिभाषा है। इंसान की पूरी सृष्टि की व्याख्या है सत्य सनातन धर्म। अब आप कहोगे सत्य सनातन धर्म का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं हिंट रूप में ही आपको समझाऊंगा। सत्य का मतलब होता है शिव, सनातन का मतलब होता है पूरी दुनिया,
धर्म का मतलब होता है इंसानियत। तो दुनिया में जब एक भगवान है तो उन्होंने एक ही धर्म बनाया है, इंसानियत का धर्म। अन्य कोई धर्म नहीं है। ये सब तो पाखंडियों का बनाया हुआ बिजनेस का धंधा है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या अनेकों अन्य छोटी संस्थाएं भी चल रही हैं जो आज के समय में हिंदुओं को जगाने निकल पड़ते हैं। कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है, हिंदू होता कौन है। जिनको यही नहीं पता है, जिनको हिंदू की परिभाषा ही नहीं पता है। हिंदू एक वंश का नाम है, शिव के वंश होते हैं हिंदू। और इन्हीं हिंदुओं में से ही अनेकों धर्मात्मा पुरुष निकले हैं जिनके नाम से अलग अलग संस्थाएं चल रही हैं, जिनको हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। जो धर्म गुरु निकले हैं इन्हीं की वंश ही तो हैं। नाम किसने दिया? हम और आप लोगों ने मिलकर नाम दिया है कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। दुनिया में सिर्फ इंसान रहते हैं और इंसान के अंदर इंसानियत रहती है। उसी इंसानियत को हम धर्म कहते हैं। वही हमारा असली धर्म है। इसीलिए हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में सत्य सनातन धर्म की स्थापना होगी, शिव युग की स्थापना होगी, ओम की ध्वजा लहराई जाएगी पूरी दुनिया में। हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, विश्व राष्ट्र बनेगा। पूरे विश्व पे राज करेगा, पूरा विश्व साम्राज्य होगा। तो आज के समय में कलयुगी इंसान, कलयुगी राक्षस स्वरूप में इंसान, जितने भी धर्म गुरु हैं, कथा वाचक हैं, सभी लोग धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे लग गए। यही गुरु जी हैं, यही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यही ये करेंगे, वही वो करेंगे। कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा है तो कोई सनातन बोर्ड ले रहा है। ये सब क्या है? पाखंड है, धंधा है, बिजनेस है। अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश की जा रही है। धर्म के नाम पर पाखंड को फैलाया जा रहा है। शिव कौन है, शक्ति कौन है और आप कौन हो, आपको तो ये जानने की आवश्यकता है। तो कल्कि की चेतावनी क्या है? ये तो हमने आपको इंसान की परिभाषा बताई, जाति और धर्म की परिभाषा बताई, लेकिन कल्कि आए हैं परिभाषा बताने नहीं, बताने आए हैं, समझाने आए हैं, दिखाने आए हैं। अगर आपके समझ में आता है, अगर आपको दिखाई देता है तो कल्कि के बताए हुए मार्ग पर चलो। नहीं समझ में आता है तो असत्य की दुनिया कभी टिक नहीं सकती। इतना याद रखना, बस यही कहूँगा मैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथे, चौथे नहीं तो पांचवें दिन ये युग आएगा। मतलब समझो आप लोग, मैं कितनी बड़ी बात बोल गया। पंच तत्व से निर्मित ये शरीर है, मानव शरीर है, और चौथा युग समाप्त हो चुका है, पांचवा युग शुरू हो चुका है। कलयुग समाप्त हो चुका है, शिव युग शुरू हो चुका है। तो इंसानों के लिए ये आखिरी युग था, चौथा युग, और पांचवा युग शिव का युग है। और जब शिव का युग है तो शिव के युग में
शिव के नियमों का उल्लंघन हम करेंगे तो हमारा जीवन कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। हम पांचवा युग नहीं देख सकते, यही सत्य है। नियम भी आपको बताऊंगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे थे हम, जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए चमत्कार दिखाता हो, दुनिया को अपना बनाता हो और बेवकूफ बनाने में एक नंबर है धीरेन्द्र शास्त्री। वो इसलिए कि जो इंसान धर्म के आड़ में अपने स्वार्थ के लिए धंधा करता हो, बिजनेस करता हो, भगवान को बेचता हो, वो इंसान हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बना सकता। सोचो, गहराई से सोचो, समझो। कहो तो आप लोगों को मैं एक छोटी सी फुटेज दिखाता हूं। मैं तो कहता हूं इन पाखंडियों से दूर हो जाओ। धर्म के आड़ में आपके पीठ के पीछे खंजर खोपने का काम धीरेन्द्र शास्त्री ने किया है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर इंसानों को आपस में लड़वाने का कार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने किया है। इंसान की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इंसान के अंदर इंसानियत है। तो इंसान जीता जागता दिखता हुआ एक स्वयं में खुद धर्म है। असली धर्म तो इंसान ही है। तो जब आप खुद एक धर्म हो, एक सत्य हो, सत्य के प्रतीक हो, सत्य के आधार पर आपको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इन धर्म गुरुओं के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हो। आप सड़कों पर भगवान को ढूंढते हो, मंदिरों में भगवान को ढूंढते हो। भगवान आपके अंदर हैं। वो हिंदू जगा रहे हैं तो इसलिए जगा रहे हैं कि हिंदुओं जागो, देखो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी विपरीत दिशा में खड़ा है। जो अन्य जाति और धर्म से है और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने खड़ा है, जो एक ढोंगी और पाखंडी गुरु के स्वरूप में खड़ा है। इसकी शरण में आओ और ये जो कहे वही करो। सभी धर्म गुरुओं कथावाचकों की एक ही भाषा होती है कि तुम भगवान के पास तो बाद में जाना, पहले हमारे पास आओ, हमारी कथा में शामिल हो, हमारे प्रवचन में शामिल हो, हमारे दरबार में आओ, माथा टेको, पैसे चढ़ाओ। ये एक दुकान है। धर्म के आड़ में बहुत बड़ा बिजनेस किया जा रहा है और इस बिजनेस को आज बंद करवाने का काम शुरू हो चुका है। कल्कि दुनिया में आ चुका है। कल्कि अपने भक्तों को बचाना चाहता है। सत्य यही है। नहीं तो कल्कि को किसी की बुराई करने की आवश्यकता नहीं है। इन पाखंडियों का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। नाम लेना सिर्फ इसलिए अनिवार्य है कि आपको सत्य दिखाई दे कि आप कौन से मार्ग पर चल रहे हो। धर्म का चोला पहनकर ये पाखंडी धर्म गुरु अपने आप को भगवान बताते हैं, आपको चमत्कार दिखाते हैं। तो जब कुछ दिखाएंगे तभी तो आप तालियां बजाओगे, तभी तो आपको बेवकूफ बनाएंगे। यही इनका बिजनेस है, यही इनका धंधा है। ना तो इनके भगवान हैं, ना आपके भगवान हैं। अगर इस बिजनेस और धंधे में आप शामिल हो
अगर आप कथा सुनने जाते हो, अगर आप प्रवचन सुनने जाते हो, अगर आप किसी के दरबार में जाते हो, जो इंसान दरबार लगाता हो, जो इंसान कथा सुनाता हो, जो भगवान के नाम पर आपको ही ठगता हो, तो आप भी उन्हीं की श्रेणी में आते हो। सत्य मैं आपको दिखा रहा हूं। शिव आपको अपने पास बुला रहे हैं। कलयुग जा रहा है, शिव युग आ रहा है। कल्कि कार्य कर रहे हैं, काल पुरुष अधर्मियों को मिटा रहे हैं। संत श्री प्रमोद जी महाराज आप तक सत्य पहुंचा रहे हैं। स्वीकार करो या ना करो, सोचो समझो या ना सोचो समझो, अगर मैं ये कार्य नहीं करता हूं तो बहुत से भगवान के भक्त जाने अनजाने में मारे जाएंगे इस नरसंहार में, जो नरसंहार अभी शुरू होने वाला है। 17 तारीख से ये नरसंहार पूरी दुनिया में दस्तक दे चुका होगा, और ये नरसंहार कब तक चलेगा पता है आप लोगों को? हर एक कार्य का महत्व होता है। जिस प्रकार से चौथा युग आया कलयुग, कलयुग के बाद 5वां युग आ रहा है शिव युग। समझो आप, सुनो आप ध्यान से, आपके समझ में जरूर आएगा। तो चौथा युग कलयुग है, आखिरी युग। 5वां युग शिव युग आ रहा है। मतलब शिव के जो तीनों स्वरूप के युग थे वो जा चुके। शिव के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो तीनों स्वरूप के युग जा चुके, और शिव ने ही देवताओं को बनाया, शिव ने ही राक्षसों को बनाया। देवताओं को स्वर्ग लोक मिल गया, राक्षसों को मृत्यु लोक मिल गया। मृत्यु लोक मिलने का मतलब चौथा युग कलयुग ही, पूरा युग ही राक्षसों को मिल गया। और राक्षसों के युग में हम इंसान फंसे पड़े हैं, और आज वो शुभ घड़ी शुभ पल आ गया है कि हम राक्षसों के अधीन थे, और अब हमें शिव बुला रहे हैं। शिव तक पहुंचाने के लिए कल्कि आए हैं। कल्कि के एक स्वरूप नहीं हैं, 3 स्वरूप हैं। जिस प्रकार से शिव के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के, उसी प्रकार से कल्कि के 3 स्वरूप हैं। काल पुरुष कल्कि संत श्री प्रमोद जी महाराज। तो वही शिव अपना ही रुद्र रूप, अपना ही रुद्र स्वरूप एक इंसान स्वरूप में पृथ्वी पर भेजा है, जिसको नाम दिया है कल्कि। और कल्कि नाम इसलिए दिया है कि मृत्युलोक में इंसानों का हिसाब किताब, जीव जंतु प्राणियों का हिसाब किताब विष्णु के हाथ में रहता है। तो विष्णु का काम ही है हिसाब किताब करना, शिव का काम ही है सजा देना। जैसे कहते हैं अंत भी शिव हैं, आरंभ भी शिव हैं, सतयुग भी शिव हैं, और कलयुग का अंत भी शिव हैं। उसी अंत का नाम है शिव युग। 5वां युग इसीलिए आ रहा है। जैसे आरंभ शिव है, सतयुग शिव का युग है, तो अंत भी शिव है। कलयुग का, राक्षसों का अंत करने के लिए भी शिव ही आए हैं, काल पुरुष स्वरूप में ही आए हैं। और वही काल पुरुष कल्कि बनकर इंसानों को जीवन दान देंगे, और जो अधर्मी हैं उनको शिव बनकर, काल पुरुष बनकर उनको सजा देंगे। लेकिन जो भटके हुए भगवान के भक्त हैं उनको
संत श्री प्रमोद जी महाराज बनकर उनकी भाषा में उनको समझाएंगे कि तुमने ये अधर्म किया है, ये पाप किया है, इससे बचना चाहते हो तो शिव की शरण में चले जाओ। कलयुग समाप्त हो रहा है, शिव युग शुरू हो रहा है, पांचवा युग शुरू हो रहा है, पंच तत्व के माध्यम से किया जा रहा है। ये जिस प्रकार से एक इंसान पंच तत्व के माध्यम से शरीर का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार से कल्कि भी 5 प्रक्रिया से ही युग परिवर्तन कर रहा है, पंच तत्व के माध्यम से ही युग परिवर्तन कर रहा है। कल्कि की भक्ति भी 5 लोगों के माध्यम से होती है। कल्कि के स्वरूप भी 5 दिव्य शक्तियों के माध्यम से तैयार होते हैं। कौन सा स्वरूप? 5 दिव्य शक्तियां कौन कौन सी हैं? पंचमुखी हनुमान जी, काल भैरव जी, शेरा वाली माता दुर्गा और माता महाकाली और स्वयं महाकाल। तो नाम के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि जितने भी देवी देवताओं का मैंने नाम लिया, ये अपने आप में बहुत ही विराट स्वरूप है। इस स्वरूप की भक्ति हमेशा रण के क्षेत्र में युद्ध में लड़ने के लिए की जाती है। तो कल्कि को वही शिक्षा दी गई है, वही ज्ञान दिया गया है। धर्म युग की स्थापना के लिए, शिव युग की स्थापना के लिए कल्कि से भक्ति करवाई दी गई है, एक इंसान से भक्ति करवाई गई है और उसको असली कल्कि, असली काल पुरुष, असली संत श्री प्रमोद जी महाराज बनाया गया है, जो युग परिवर्तन करेगा, जो इंसानों का मार्गदर्शन करेगा, जो इंसानों को यह रास्ता दिखाएगा कि यही रास्ता सिर्फ एक ही रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे भगवान तक पहुंचा सकता है, शिव युग में पहुंचा सकता है, सत्य से मिलवा सकता है। सत्य से मिलवाने का मतलब समझते हो आप लोग? शिव ही सत्य है और वही शिव हम इंसानों के अंदर भी रहता है, वही शक्ति हम इंसानों के अंदर भी रहती है। हम इंसान ही हैं, जो स्त्री है पुरुष है, वो शिव ही है जो शिव है और शक्ति है। तो उसी के रुद्र स्वरूप सभी इंसान होते हैं, सभी स्त्री पुरुष होते हैं। जितने भी पृथ्वी पर स्त्री और पुरुष के माध्यम से चाहे कोई जीव जंतु प्राणी कुछ भी हो, सब उसी के अंश स्वरूप हैं। देवी देवता तो सिर्फ इस सृष्टि को चलाने के लिए उत्पन्न हुए हैं, शिव के ही स्वरूप हैं वो भी। तो इसलिए देवी देवता कभी भगवान नहीं होते हैं। इस भ्रम से बाहर निकलो। ना राम भगवान है, ना कृष्ण भगवान है, ना राधा रानी भगवान है, ना अन्य कोई भी देवी देवता पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं किसी भी समय में। तो कोई भी भगवान नहीं है। असली भगवान पृथ्वी के आपके माँ बाप हैं, जिनके माध्यम से आपके शरीर की उत्पत्ति हुई है। इस शरीर के भगवान, पृथ्वी के भगवान आपके माँ बाप हैं और इस शरीर में रहने वाली आत्मा के भगवान सिर्फ शिव और शक्ति हैं। शिव और शक्ति के मिलन से ही आत्माओं का निर्माण होता है, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो। जब भी नवी आत्मा का निर्माण होता है तो शिव और शक्ति के मिलन से होता है और वही शिव और शक्ति के अंश स्वरूप इंसान हैं, जीव जंतु प्राणी हैं। यही आपके जीवन का असली सत्य है। समझने की बात है, सोचने की बात है, विचार करने की बात है ये कि आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो। कलयुग में जी रहे हो, राक्षसों के युग में जी रहे हो, कली राक्षस की शरण में रहते हो,
कली का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर वास करता है, इसीलिए आपको ये भाषा नहीं समझ में आ रही है। आपको तो ये दिख रहा है कि आपके प्राणों की सुरक्षा जगन्नाथ प्रभु करेंगे, आपके प्राणों की सुरक्षा कृष्ण जी करेंगे, आपके प्राणों की सुरक्षा राम जी करेंगे, आपके प्राणों की सुरक्षा राधा रानी करेंगी। तो राधा रानी से लेकर कह चाहे कोई भी देवी देवता हो, इस युग परिवर्तन में नोट कर लो मेरी बात को, 2028 की जुलाई पूर्णिमा आखिरी दिन है। इससे पहले जो इंसान शिव युग के 3 नियमों को स्वीकार नहीं करेगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना और महीने में एक शिव के नाम का स्वयं हवन करना, यज्ञ करना, अग्नि के माध्यम से आहुति देना, अपने संदेश को शिव तक पहुंचाना, अपने बुरे कर्मों को माफ करवाना यज्ञ के माध्यम से। कर्म आपने किया है, फल आपको ही मिलेगा। अच्छे करो या बुरे करो, चुनाव आपका ही होगा। तो आप ये भूल जाओ, कलयुग के नियम थे जो हम किसी को माध्यम बनाकर अपना कार्य करते थे, पूजा पाठ भक्ति करते थे, स्वीकार होता था। लेकिन अब तो कलयुग जा रहा है, शिव युग आ रहा है। शिव युग में जब कल्कि ने ये नियम चालू कर दिया है, लागू कर दिया है कि स्वयं के पैरों पर जो इंसान खड़ा नहीं होगा, जो किसी को सहारा बनाएगा, उसका सहारा ही छीन लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, साफ साफ मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस युग में जो शिव युग शुरू हो रहा है, इस युग का पहला नियम यही है कि आपको शिव युग के नियमों का पालन करना होगा। दूसरा नियम ये है कि 2028 की जुलाई पूर्णिमा के बाद किसी भी धर्म शास्त्र ग्रंथ पुराण का कोई महत्व नहीं होगा, किसी भी देवी और देवता का कोई महत्व नहीं होगा। 2028 की जुलाई पूर्णिमा के बाद अगर कोई भी इंसान किसी अन्य देवी देवता की कोई भक्ति पूजा पाठ करेगा तो उसको दोष पाप ही नहीं, महापाप लगेगा। वो इसलिए लगेगा कि जैसे कहते हैं ना कि जो इंसान अपने माँ बाप को ठुकरा देता है उसकी मुक्ति नहीं होती है कभी। तो उसी प्रकार से इस आत्मा के माँ बाप शिव और शक्ति हैं। 2028 की जुलाई पूर्णिमा के बाद जो इंसान शिव युग के नियम को नहीं अपनाएगा, शिव की शरण में नहीं रहेगा, अगर कोई कहता है कि मैं इस देवी देवता का भक्त हूं, मैं उसकी शरण में रहूंगा, तो वो अपने असली माँ बाप को ठुकरा रहा है, शिव और शक्ति को ठुकरा रहा है। तो उसकी मुक्ति कहाँ से होगी? उसकी मुक्ति वहीं पर रोक दी जाएगी। जितनी वो अन्य देवी देवता की भक्ति करेगा उसको उतना ही सजा दी जाएगी, इसलिए कि उसने अपने असली माँ बाप को ठुकराया है। शिव और शक्ति से उत्पन्न हुई आत्मा को अधिकार नहीं है कि अन्य देवी देवता की हम भक्ति करें। वो इसलिए कि सतयुग आएगा कलयुग के बाद, कलयुग के बीच में ही शिव युग इसलिए आ रहा है कि आपको असली भाषा सिखाई जाए, असली सत्य दिखाया जाए कि आपकी भाषा आपका चोला नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का रंग नहीं है। आपका असली चोला तो शिव है। शिव को अपने शरीर पर धारण करो, इसीलिए आपको ये सत्य दिखाया जा रहा है। और एक बात और मैं आप लोगों को बताता हूं, सभी लोग अब तक यही कहते थे कि कल्कि जी कब आएंगे, कल्कि जी कब आएंगे। कल्कि जी दुनिया में कब आ गए किसी को पता भी नहीं लगा। कल्कि जी ने कितना कार्य कर दिया दुनिया में ये भी किसी को पता नहीं लगा।
लेकिन कल्कि जी अब जो करने वाले हैं, अब पता भी लगेगा, अब दिखाई भी देगा। क्यों दिखाई देगा? वो इसलिए दिखाई देगा, कहते हैं ना, अंकों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जैसे हमने आप लोगों को ये बताया कि आखिरी युग है, चौथा युग है, कलयुग है, तो कल्कि भी 3 और 4 के बीच में अटके हुए थे, ना इधर के थे ना उधर के थे। मतलब ये कि कल्कि अपूर्ण थे। कल्कि को इसी दुनिया में रहकर इसी दुनिया से सीखना भी है और दुनिया वालों को सिखाना भी है। तो मुझे स्वयं की भी भक्ति करनी है, स्वयं की भक्ति सिखानी भी है दुनिया में। तो अनेकों प्रक्रिया होती है मेरी। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, तो बिना गुरु के भगवान भी नहीं होते हैं। लेकिन गुरु पाखंडी गुरु नहीं होना चाहिए, धर्म गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु तो अपने आप में ही गुरु होना चाहिए और अपने आप में स्वयं शिव गुरु हैं। शिव ही अपने आप में गुरु हैं। जो इंसान शिव को गुरु स्वीकार करता है वही इंसान शिव तक जाता है। तो युग बदल रहा है, कलयुग जा रहा है, वही शिव कल्कि को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए श्री त्रिलोक भारती जी के स्वरूप में आज से लगभग 550 पौने 600 साल पहले ही पृथ्वी पर अवतरित हुए। जैसे मेरा स्वरूप है कल्कि का, काल पुरुष का, संत श्री प्रमोद जी महाराज का, लेकिन मेरे अंदर कौन रहता है? वही शिव रहते हैं, वही विष्णु रहते हैं, वही ब्रह्मा रहते हैं, वही महेश रहते हैं। इसी को कहते हैं अवतारी पुरुष, इसी को कहते हैं दैविक शक्तियों का अवतरण पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर अवतरण होगा तो किसी न किसी इंसान के अंदर ही होगा ना। तो उसी प्रकार शिव ने गुरु बनकर इस पृथ्वी पर श्री त्रिलोक भारती जी के स्वरूप में उपस्थित हुए और कल्कि का मार्गदर्शन किए और आज कल्कि शिव युग की स्थापना कर रहा है। शिव युग के नियम पूरी दुनिया को सिखा रहा है, भटके हुए इंसानों के प्राणों को बचा रहा है। तो अनेकों प्रक्रिया हैं कल्कि की, इसलिए कल्कि भी 3 और 4 के बीच में अटका हुआ था। लेकिन 2026 नए साल पर कल्कि 40 साल का हो जाएगा। जो कल्कि जिस शरीर का इस्तेमाल कर रहा है, विष्णु जी जिस शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस शरीर की अवस्था 40 वर्ष की आयु तक पहुंच जाएगी। 40 का महत्व आप लोग समझो। चौथा युग है और 4 के आगे 0 लगा है तो 40 हो गया। 40 वर्ष कल्कि की आयु हो चुकी है। तो 4 के आगे 0 का मतलब ये कि कलयुग में शक्ति आ गई। इस कलयुग में शक्ति आ चुकी है एक इंसान के पास, और शक्ति में अनेकों स्वरूप हैं। तो वही शक्ति शिव युग की स्थापना करेगी, वही शक्ति शिव युग के नियमों का पालन करना भी सिखाएगी, और वही शक्ति इन इंसानों को असली इंसान भी बनाएगी, और वही शक्ति इन इंसानों को सर्व महान भी बनाएगी, और वही शक्ति इस दुनिया में अधर्मियों का संहार भी करेगी।
तो 40 का मतलब कोई छोटा मोटा मतलब नहीं है। मतलब आप लोग साफ साफ समझ जाओ कि 17 नवंबर से 25 दिसंबर का टाइम दिया हूं मैं कि मौत का तांडव होगा पूरी दुनिया में। वो इसीलिए दिया गया है कि जो लोग नहीं मानते थे, जो लोग नहीं समझते थे, यही 1.25 महीना है सीखने के लिए। दुनिया में होने वाली हरकतों को देखो, सोचो और समझो और अपने आप को इन बंटवारे से बाहर निकालो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म संस्थाओं से बाहर निकालो। अपने आप को पहचानो कि तुम सिर्फ इंसान हो और इंसान का काम है इंसानियत के धर्म पर चलना। जो इंसान भूल गया है कि मैं इंसान हूँ, मुझे इंसानियत के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, जो ये भूल गया है कि पृथ्वी के असली माँ बाप हमारे स्वयं के माँ बाप हैं जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है, लेकिन इस आत्मा के माँ बाप शिव और शक्ति हैं और आज वही शिव और शक्ति इस पृथ्वी पर आ रहे हैं। तो अगर हम उनके स्वागत के लिए अगर उनकी उपस्थिति में नहीं रहेंगे, उनकी शरण में नहीं रहेंगे, तो कौन हमें अपनाएगा? जब सभी देवी देवताओं को वार्निंग मिल चुकी है कि आखिरी समय 2028 की जुलाई पूर्णिमा है आप लोगों की, और उन लोगों को टाइम मिला है ये कि कोई भी इंसान अगर पूजा पाठ भक्ति करता है आप लोगों की, तो 2028 की जुलाई पूर्णिमा तक ही आप लोगों को मिलेगी। इसके बाद आप लोग हमारे अंदर सम्माहित हो जाओ, शिव और शक्ति के अंदर सम्माहित हो जाओ। ये देवी देवताओं को टाइम मिला है, लेकिन 2025 की दीपावली की अर्धरात्रि 12 बजे से ही सभी देवी देवताओं ने इंसानों की तरफ से मुख मोड़ लिया है। इसलिए मोड़ लिया है कि अब धर्म युग की स्थापना होगी। अब कल्कि की इच्छा से कार्य होगा। कल्कि की जो इच्छा होगी उसी प्रकार से देवी देवता कार्य करेंगे। अब देवी देवता किसी इंसान के साथ नहीं चलेंगे, कल्कि की इच्छा से चलेंगे और वो समय शुरू हो चुका है। अब दिखाएगा कल्कि आप लोगों को मौत की फिल्म। 17 नवंबर से 25 दिसंबर तक नए साल में नए युग का नियम चलेगा। जिस किसी को कल्कि की सेना में शामिल होना है, जल्दी से जल्दी शामिल हो जाओ। शिव युग के 3 नियमों को जो अपने जीवन में उतार लेगा वही कल्कि की सेना में शामिल होगा। तो इतना याद रखो, शिव की शरण में रहो, शिव युग के 3 नियमों का पालन करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ, असली इंसान बनाओ, शिव युग में पहुंचाओ और अपने आप को सर्व महान बनाओ। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।